अमित जोश ने फायरिंग की थी, उसके बाद पुलिस की जो स्कॉर्पियो है उस पर कैसे गोली लगी थी, और उसके बाद पुलिस की टीम जो है इस पार जो है स्कॉर्पियो के ठीक अपोजिट साइड पर होकर इनकाउंटर को अंजाम दिया, और यहाँ से पुलिस की टीम जो है ठीक खड़े होकर सामने अमित जोश की जो बॉडी रखी हुई है वहाँ तक जो है फायरिंग होती रही। जवाबी फायरिंग में अमित जोश के पैर और कमर पर गोली लगी है। पिछले 2 दिन से ऐसी इनपुट थी कि वो शहर वापस लौटा है और शायद अग्रिम बेल या बेल के सब संबंधित वकील लोग उसके एक्टिव हो रहे हैं, तो उसी इनपुट पे हम इसको सर्च कर रहे थे पिछले 2 दिन से ही। और आज शाम को पुलिस की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है, पंचनामा कर रही है। क्या क्या अमित जोश के पास से बरामद हुए हैं इसके बारे में डिटेल आना बाकी है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से आपको बता दूं कि अमित जोश के पास से देसी कट्टा मिला है। देसी कट्टा के साथ साथ कुछ सामान मिले हैं। पहली वेब गोली लगी है तो भी उसने वो भागा हुआ है, क्योंकि उसका चप्पल उप्पल पीछे दिख रहा है, तो भागने के उसको दिख रहे हैं। पैर में गोली लगने के बावजूद उसने मतलब सरेंडर नहीं किया, पुलिस पार्टी के ऊपर उसने फायर किया है। छत्तीसगढ़ की सहायता सरकार बनने के बाद ये पहला इनकाउंटर है छत्तीसगढ़ में किसी गुंडे के खिलाफ में। गुंडा अमित जोश इनकाउंटर में मारा गया है, ढेर हो गया है पुलिस इनकाउंटर में। आप देख पा रहे हैं जयंती स्टेडियम में जिस जगह पर इनकाउंटर हुआ है, जिस क्राइम सीन पर, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और शाम तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास ये इनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। पुलिस की 8 टीम थी। डीएसपी क्राइम हेम प्रकाश नायक इस टीम को लीड कर रहे थे, इनकाउंटर की इस एपिसोड को लीड कर रहे थे। पुलिस के पास इनपुट मिलता है कि अमित जोश आया हुआ है भिलाई, लगातार फरारी काट रहा था। 25-26 जून की रात को सेंट्रल एवेन्यू में गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया था। आदित्य सिंह, सुनील यादव और रमनदीप, इन तीनों पर उसने गोली चलाई थी। गोली चलाने के बाद जो है आपको मालूम होगा अमित जोश लगातार फरार चल रहा था। उसके साथ ही अंकुर शर्मा, सागर उर्फ डॉगी, इसके अलावा एक और है जिसका नाम आपको बता दें कि टोटल इन चारों ने मिलकर गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया था। और आदित्य सिंह और सुनील यादव को गंभीर चोटें आई थी, वो उनका उपचार जारी था। अब आपको बताते हैं कि ये इस एपिसोड को, इस इनकाउंटर को पुलिस ने किस तरह से अंजाम दिया और पुलिस को कैसे इनपुट मिली थी, पुलिस को सूचना कैसे मिली थी, और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये जगह कौन सी है। एक्चुअल जगह पे आपको बताते हैं। आपको खुशवंत ये दिखाइए तस्वीर में, ये जो इलाका है फॉरेस्ट एवेन्यू है। आप देखते होंगे मरोदा सेक्टर आपको सामने नज़र आ रहा होगा, मरोदा सेक्टर। और इसी इलाके से ये जो इलाका है जयंती स्टेडियम जाने वाला मार्ग है, यानी कि मरोदा सेक्टर से जयंती स्टेडियम जाने वाले इस मार्ग पर इनकाउंटर हुआ है। और कैसे इनकाउंटर आपको बताते हैं। पुलिस की टीम लगातार 3-4 दिनों से, पुलिस के पास ये इनपुट था कि जो अमित जोश है गुंडा, जिसके खिलाफ 30 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं अलग अलग थानों में। सबसे ज़्यादा मामले जो है शहर के थानों में मामले दर्ज है, उसमें सबसे ज़्यादा भिलाई नगर थानों में मामला दर्ज होने के साथ साथ अलग अलग थानों में उसके खिलाफ पंजीबद्ध था। और अमित जोश अपने साथी के साथ बाइक पे सवार होकर ये जयंती स्टेडियम की ओर आ रहा था। तभी पुलिस को ये सूचना मिलती है कि अमित जोश अपने साथी के साथ अपने जीजा से मिलने के लिए, या फिर यूँ कहें अपने परिवारों से मिलने के लिए वो आने वाला है। पुलिस के पास इनपुट तगड़ा था। पुलिस की टीम आती है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस के 2 जवान पहले उसे पीछा करते हैं, और पीछा करने के बाद जैसे ही पुलिस को वो नज़र आता है, पुलिस पॉइंट चलाती है, यानी कि तत्काल अधिकारियों को सूचना दी जाती है और संबंधित थाना क्षेत्र को इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि अमित जोश देखा गया है, अमित जोश को पकड़ना है। उसके बाद पुलिस की टीम अलर्ट होती है और 8 लोगों की क्राइम ब्रांच की टीम इसी जगह पर पहुंचती है। तब तक अमित जोश जो है इस इलाके से थोड़े दूर आगे ही पहुंचा होता है। उतने में पुलिस की सामने से टीम आती है, स्कॉर्पियो में सवार होकर आते हैं, और जैसे ही अमित जोश का सामना होता है, अमित जोश बाइक से कूदकर भागता है। और अमित जोश ये रास्ते में आप देखिए, आप राइट साइड पे जो जंगली इलाका है, जो नर्सरी वाला इलाका है, जहाँ पे जंगल क्षेत्र कह सकते हैं टाउनशिप का, उस इलाके में वो दौड़ते हुए भागता है पुलिस पर फायरिंग करते हुए। और पुलिस पर जवाबी फायरिंग जब करता है तो पुलिस की जो वैन है, पुलिस की जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, वहाँ पर भी आप गोली के जो निशान हैं देख सकते हैं किस तरह से। ये देखिए खुशवंत, ये यहाँ से थोड़ी दिखाने की कोशिश करिए किस तरह से जब वो अमित जोश ने फायरिंग की थी, उसके बाद पुलिस की जो स्कॉर्पियो है उस पर कैसे गोली लगी थी, और उसके बाद पुलिस की टीम जो है इस पार जो है स्कॉर्पियो के ठीक अपोजिट साइड पर होकर जो है इनकाउंटर को अंजाम दिया। और यहाँ से पुलिस की टीम जो है ठीक खड़े होकर सामने अमित जोश की जो बॉडी रखी हुई है वहाँ तक जो है फायरिंग होती रही। जवाबी फायरिंग में अमित जोश के पैर और कमर पर गोली लगी है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। आपको बता दें कि 30 से ज़्यादा आपराधिक मामले पंजीबद्ध थे अमित जोश के खिलाफ में। और यहाँ पे सारे पुलिस के आला अधिकारी, आईपीएस जितेंद्र शुक्ला, एडिशनल एसपी दोनों, सुगंधर राठौर, अभिषेक झा, इसके अलावा हेम प्रकाश नायक जो डीएसपी क्राइम हैं, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और
ये कहा जाता है कि एम्बुलेंस भी आ गई है इनकाउंटर जिसका हुआ है अमित जोश उसकी बॉडी को ले जाने के लिए, और पुलिस की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है, पंचनामा कर रही है। क्या क्या अमित जोश के पास से बरामद हुए हैं इसके बारे में डिटेल आना बाकी है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से आपको बता दूं कि अमित जोश के पास से देशी कट्टा मिला है, देसी कट्टा के साथ साथ कुछ सामान मिले हैं। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि अमित जोश कहाँ कहाँ भागा फिर रहा था, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आई है, अभी तक जो इनपुट सामने आया है, अमित जोश जो है नेपाल तक भागा था, अमित जोश जो है हैदराबाद तक भागा था। इसके अलावा अलग अलग जगहों में वो घूमता रहा, फिरता रहा। 25-26 जून की बात जो है आदित्य सिंह, सुनील यादव और रमनदीप सेंट्रल एवेन्यू पर गोलीकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद वो लगातार भागता रहा। उसके साथी अंकुर शर्मा, इसके अलावा सागर उर्फ एक और उसका साथी जो है, वो तीनों पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में, और चौथा आरोपी जो है अमित जोश फरार था। शहर के लोग उसके नाम से त्रस्त थे, शहर के लोग परेशान थे। आपको मालूम होगा 28 जून को बीएसपी प्रबंधन और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम ने उसके घर पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की थी, और उसके बाद से सरगर्मी से तलाश थी। पुलिस पर प्रेशर था, पुलिस पर दबाव था, और छत्तीसगढ़ की शायद सरकार पर भी दबाव था। लगातार गोलीकांड की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन आरोपी पकड़े नहीं जा रहे थे। और आपको बता दें कि 2006-07 के बाद ये दूसरा इनकाउंटर है भिलाई में। ऐसा कहा जा रहा है कि ये तीसरा इनकाउंटर है। डेटा के मामलों में इससे पहले भी एक इनकाउंटर हो चुका है। 2006-07 में गोविंद विश्वकर्मा का इनकाउंटर हुआ था, उससे पहले एक और इनकाउंटर जामुल इलाके में होने की बात सामने आई थी। अब ये तीसरा इनकाउंटर की बात सामने कही जा रही है। आपको बता दें कि अमित जोश के परिवार वाले जो है ठीक उस पार जो है जयंती स्टेडियम, जहाँ पे स्टेडियम है उसके आसपास बैठे हुए हैं, और जहाँ रोना गाना उनका जारी है। वो परिवार जो है, उसकी माँ अमित जोश की माँ बार बार कह रही कि उसे देखने दिया जाए, लेकिन पुलिस जो प्रक्रिया करेगी, अभी जो पंचनामा से लेकर जरूरी जो औपचारिकताएं होती है, उस औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद ही शव को दिया जाएगा। पंचनामा के बाद ही पीएम कराया जाएगा, उसके बाद ही शव को दिया जाएगा। आपको बता दें कि अमित जोश को लेकर जो है शहर में एक नाम आतंक था अमित जोश के खिलाफ में। जब पुलिस लगातार इसके खिलाफ में मामला बनाती थी, जेल जाता था, जेल से छूटता था। आपको मालूम होगा कि ये जेलर के यहाँ भी वारदात को अंजाम दिया था, जेलर के घर में तोड़फोड़ की थी, उसके बाद से इसे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इससे पहले जो है महिला के साथ में मारपीट किया था। ऐसे बहुत सारे मामले, 30 से ज़्यादा मामले हैं। तो पुलिस इस मामले में बड़ा आज जो है छत्तीसगढ़ की शायद सरकार बनने के बाद ये पहला इनकाउंटर है छत्तीसगढ़ में किसी गुंडे के खिलाफ में। आगे आप इस मामले को लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर IPS जितेंद्र शुक्ला से सुनिए। उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में हमसे जब बातचीत की, भिलाई टाइम्स से जब बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ बताया है। मौके पर बने हुए लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। गुंडा अमित जोश का इनकाउंटर हो गया है, दुर्ग पुलिस ने इनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया है। पूरी कहानी जानेंगे। SP IPS जितेंद्र शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। सर, ये पूरा ऑपरेशन कैसा हुआ, आज कैसे इनपुट मिला था? काफ़ी कुख्यात और शातिर अपराधी था, और पिछली जून की घटना के बाद से ही हमारे रडार में था वो। और हम लगातार जब वो महाराष्ट्र कहाँ गया, महाराष्ट्र से फिर वो नेपाल की तरफ भागने का प्रयास किया, नेपाल से फिर UP में छुपा था, तो हम उसको ट्रैक कर ही रहे थे। पिछले 2 दिन से ऐसी इनपुट थी कि वो शहर वापस लौटा है, और शायद अग्रिम बेल या बेल के सब संबंधित वकील लोग उसके एक्टिव हो रहे हैं। तो उसी इनपुट पे हम इसको सर्च कर रहे थे पिछले 2 दिन से ही, और आज शाम को इसकी सूचना इधर देखे जाने की मिली, तो उस पर हमारी टीम तत्काल रवाना होकर आई थी जयंती स्टेडियम के पास में। और हम इसको जैसे ही हम सामने से इसको बाइक से देखे, तो हमारी टीम ने इसको रोकने का प्रयास किया, तब ये बाइक से कूद के भागा है, फायर करते हुए पुलिस पार्टी के ऊपर। इसमें पुलिस पार्टी सेफ बच गई है, क्यों हमारी गाड़ी पे 2 राउंड लगे। उसके बाद फिर हमने बचाव में जब उसके जवाब में फायरिंग किया, तो उसके पैर में गोली लगी, बट पैर में गोली लगने के बावजूद भी उसने पुलिस के ऊपर 5-6 राउंड और फायर करते हुए भागने का प्रयास किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में फिर वो पुलिस की ढेर हो गया। सर, कितनी गोली लगी हुई है अमित जोश को? कुछ प्रथम दृष्टया 2 गोली दिख रही है, एक पैर में नीचे दिख रही है और एक कमर के आसपास। बाकी अभी पोस्टमार्टम होगा तो क्लियर होगा कि क्या स्पॉट मर गया था कि भागने के प्रयास कर रहा था? नहीं, पहली वेब गोली लगी है तो भी उसने वो भागा हुआ है, क्योंकि उसका चप्पल उप्पल पीछे दिख रहा है, तो भागने के उसको दिख रहे हैं। पैर में गोली लगने के बावजूद उसने मतलब सरेंडर नहीं किया, पुलिस पार्टी के ऊपर उसने फायर किया है। अकेला था सर, उसमें कुछ साथी थे उसके? अभी तो प्रथम दृष्टया अकेला दिख रहा है, बाकी मैं और डिटेल लेके पता करके बताऊंगा। सर, कितने अपराध दर्ज इसके खिलाफ में, कहाँ कहाँ? टोटल शहर थानों में उसके खिलाफ 35 अपराध हैं। 6 या 7 307 के अपराध हैं आर्म्स एक्ट के साथ। एक 307 302 का मैटर उसके खिलाफ है हत्या का, और करीब 5 के आसपास लूट के अपराध हैं आर्म्स के साथ। तो कटर चलाना, चाकू चलाना, बात बात पे गोली चला देना,
सिर्फ अपनी बादशाहत कायम करने के लिए, गुंडागर्दी दिखाने के लिए अपराध की जगत में, वो उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। उसको वो प्राइड जैसा लेता था, उसको ग्लोरीफाइड करता था, ग्लैमरस बनाता समझता था। तो काफ़ी अपराध उसके सर पे चढ़ के बोल रहा था। तो और पूरा शहर जानता है ये बात कि वो किस तरह का कुख्यात आज के अपराधी। इनकाउंटर पर कितने लोग की टीम थी पुलिस की? हमारे 8 लोग के आसपास थे अभी जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है। बाकी टीम की डिटेल अभी हम लोग ले लेंगे तो फिर बताएंगे। शुक्रिया सर। आईपीएस जितेंद्र शुक्ला थे जो इस ऑपरेशन के बारे में, इस मुठभेड़ के बारे में डिटेल में बताए हैं। हालांकि इस पर अभी जांच जारी है, आगे धीरे धीरे और भी अपडेट्स आने बाकी हैं, जिससे और भी स्थिति स्पष्ट होगी कि इस ऑपरेशन में, इस मुठभेड़ में क्या कुछ हुआ था।